गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूथ एक्सपो मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फार्मूला और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 पढ़ रहे थे। साइन इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होता है वो आपका किसके बराबर होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इस चीज को हम लोग क्या किए? प्रूव भी किए। आज हम लोग इसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होता है वो मेरा किसके बराबर होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। दूसरे वाले चीज को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। प्रूव सेम उसी तरह करना है जिस तरह हम लोग पहले वाले किए थे। LHS लेके चलना है। LHS में मेरा क्या चीज लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। LHS में मेरा लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। उसके बाद हम लोग लेट मान लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या चीज मान रहे हैं? तो मान रहे हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स माइनस जो एक्स है ये मेरा किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। सेम उसी तरह करेंगे। माइनस एक्स को बराबर के इस पार रख रहे हैं, कॉसेक इनवर्स को बराबर के उस पार भेज देंगे तो वो मेरा बन जाएगा कॉसेक और बगल में थीटा, तो थीटा जुड़ जाएगा। एक्स को माइनस से फ्री करेंगे। सिंपल सी भाषा में इस माइनस को कॉसेक थीटा के पास भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये एक्स मेरा माइनस से क्या हो गया? फ्री। अब देखिए x बराबर माइनस कॉसेक थीटा को हम लोग कॉसेक माइनस थीटा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये चीज। क्या चीज पता है? कॉसेक माइनस थीटा की जो वैल्यू होता है वो आपका माइनस कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन एराइज होता है, वही क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कॉसेक माइनस थीटा को एक्सेप्ट कर लिए लेकिन कॉसेक प्लस थीटा को एक्सेप्ट नहीं किए, जबकि दोनों का वैल्यू आपस में क्या है? सेम है। कॉसेक प्लस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा होता और कॉसेक माइनस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा होता। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कारण इसका वही है कि अगर इसको भी हम लोग लेके चलेंगे तो ये मेरा आउट ऑफ रेंज देगा। जिस तरह हम लोग साइन में आपको पूरा डिटेल करके बता दिए थे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सेम इसी जिस तरह साइन में होता है सेम उसी तरह कॉसेक में भी हो जाता है कि ये आउट ऑफ रेंज हो जाता है। इसलिए इस चीज को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं और इस चीज को हम लोग लेके चलते हैं। हम उसमें पूरा डिटेल से बता दिए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से आप लोग वो मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए इस बार कॉसेक को बराबर के इस पार लेते आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मेरा कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। इसके बगल में एक्स है तो एक्स लिखे। कॉसेक को बराबर के इस पार लेते हैं तो कॉसेक इनवर्स हो गया। इसके बगल में एक्स तो एक्स। अब उसके पास क्या बचा? उधर बचा मेरा माइनस थीटा बचा। अब थीटा को माइनस से फ्री करना है। सिंपल से शब्दों में कहें तो माइनस को कॉसेक इनवर्स के पास आप पहुंचा देना, तभी तो उसके पास से माइनस हटेगा। इसको इस माइनस को हम लोग कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के पास पहुंचा दिए तो बचा क्या हम लोग के पास? थीटा। देखिए तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स आपका। थीटा आप किसको माने थे? थीटा आप माने थे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को। तो थीटा की जगह पे हम लोग कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम लोग का जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होता है वो आपका होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। यही चीज हम लोग प्रूव करने के लिए चले थे और ये चीज मेरा प्रूव भी हो गया कि माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर हुआ? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का।
कहने का मतलब ये हुआ कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग फिर इसका टेन का स्वतः आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, टेन का कर लीजिएगा, हम लोग आपको आगे बता देते हैं। ये चीज आप लोग कर लीजिएगा, अपने से हो जाएगा। सेम इसी तरह टेन इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज नंबर 30 आज पढ़ाएंगे अभी। इसको हम लोग आपको प्रूव कर देते हैं। 4 नंबर है कॉस इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होता है वो आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो इसको हम लोग LHS मान लेंगे। LHS में आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है। हम लोग LHS में लिख दिए। लेट में लिखना है हम लोग को जो मानना है, क्या चीज मानना है, हम लोग मान लिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो मेरा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स मेरा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो हम लोग इधर माइनस एक्स को रहने दिए, कॉस इनवर्स को उठा के बराबर के उस पार लेते जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो एक्स को माइनस से फ्री करते हैं, माइनस को हम लोग कॉस थीटा के पास पहुंचा दिए, क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया। एक्चुअली में होता है क्या चीज है, दोनों तरफ माइनस से गुना होता है। अगर इधर माइनस से गुना होगा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और जो प्लस में है वो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। याद रखने का सिंपल तरीका कि x को माइनस से फ्री करना है तो माइनस को हम लोग किसके पास पहुंचा देंगे, कॉस के पास पहुंचा देंगे, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कॉस माइनस थीटा को क्या कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा आपको याद होगा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग इस चीज को नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई का मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा। आपको ये चीज पता होगा चूंकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होता है वो आपका होता है माइनस कॉस थीटा। ये हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे एराइज हो सकता है सेम उसी तरह कि कॉस पाई माइनस थीटा तो आप ले लिए, क्या आप कॉस पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि कॉस प्लस पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी आपका माइनस कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। कारण क्या है, इसमें हम लोग और बढ़िया से समझ लेते हैं। देखिए ये मेरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो मेरा इनपुट है, कुछ इसमें डालेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। आर से रिजल्ट होता है, आर से आपका रेंज होता है, तो वो आपका कॉस इनवर्स का क्या हो गया, रेंज। तो थीटा का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, कॉस इनवर्स के रेंज तक जाएगा, क्योंकि वो इसका क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा। आर से रिजल्ट, याद रखने का तरीका देखिए, आर से रिजल्ट बताएगा और आर से आपको रेंज होगा। मतलब थीटा कॉस इनवर्स का वैल्यू थीटा माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा आ रहा है। थीटा का मान कहाँ तक जा सकता है, कॉस इनवर्स के रेंज तक जा सकता है। तो थीटा का जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स के रेंज तक जा सकता है मेरे भाई। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। क्लियर बात है। हम लोग ले रहे हैं पाई माइनस क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या चेंज होता है,
अगर हम लोग पाई माइनस थीटा ले रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। पाई माइनस क्या ले रहे हैं हम लोग, थीटा ले रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले सिंपल से इसको समझिएगा बढ़िया से। पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं क्या माइनस थीटा में से हम लोग किसको जोड़ रहे हैं, पाई को जोड़ रहे हैं। पाई माइनस थीटा लिखे या माइनस थीटा प्लस पाई लिखे, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो हम लोग सर्वप्रथम थीटा को किस में बदल देंगे, माइनस थीटा में बदल देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, पाई को जोड़ देंगे। तो थीटा को यदि माइनस थीटा में बदलेंगे, जीरो का जीरो ही हो जाएगा, जीरो में तो उतना कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और यदि हम लोग इसको थीटा पाई है तो इसको माइनस थीटा में बदलेंगे तो ये आपका माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग इसको क्या बना लिए, माइनस थीटा। एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं हम लोग पाई माइनस थीटा चुन रहे हैं। क्या चीज चुन रहे हैं, पाई माइनस थीटा को ले रहे हैं। तो पाई माइनस थीटा लिखें या माइनस थीटा प्लस पाई लिखें, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। मतलब माइनस थीटा में किसको जोड़ रहे हैं, पाई को जोड़ रहे हैं। तो मेरा माइनस थीटा ये है, इसमें माइनस थीटा प्लस पाई कर रहे हैं। तो जीरो में से किसको जोड़ेंगे, पाई को जोड़ेंगे। यदि जीरो में से पाई को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पाई आएगा। फिर ये माइनस थीटा प्लस पाई, माइनस थीटा माइनस पाई है और माइनस पाई में किसको ऐड करना है, पाई को ऐड करना है। माइनस पाई प्लस पाई क्या होगा, जीरो होगा। देख रहे हैं कि ये चीज करने के बाद क्या थीटा के रेंज में कोई छेड़खानी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्योंकि थीटा का जो रेंज है वैल्यू आ सकता है वो 0 से 180 तक ही है और ये बात 180 से 0 तक। तो बात तो वही कह रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कब परिवर्तन नहीं हुआ, जब हम लोग पाई माइनस थीटा लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि पाई प्लस थीटा लेने के बाद क्या होता है रेंज पे। यदि हम लोग पाई प्लस थीटा ले लेते हैं तो देखिए पाई प्लस थीटा कहने का मतलब हुआ कि थीटा में क्या आप ऐड कर रहे हैं, पाई को जोड़ रहे हैं। थीटा में किसको जोड़ना है, पाई को जोड़ना है। मतलब रेंज में भी किसको जोड़ना है, पाई को जोड़ना है। घटाने का बात होता तो हम लोग किसको घटाते, पाई को घटाते। रेंज में भी सेम चीज घटाते जिस तरह ऊपर से घटाए हैं। तो थीटा में किसको जोड़ रहे हैं, पाई को। तो रेंज के एक एक संख्या पे भी क्या जोड़ना होगा, पाई को हमको जोड़ना होगा। पाई प्लस थीटा मतलब 0 प्लस पाई आपका क्या हो जाता, पाई हो जाता। पाई को जोड़ रहे हैं थीटा में, पाई प्लस पाई क्या हो जाता, 2 पाई हो जाता। ये आपका 180 से 360 हो जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि इसके रेंज में छेड़खानी हो रहा है, इसके रेंज में आउट ऑफ रेंज चला जा रहा है। मेरा रेंज रखना है 0 से 180। यदि पाई प्लस थीटा रखते तो 180 से मेरा 360 हो जाता, जो कि आउट ऑफ रेंज हो जाता। पाई माइनस थीटा लिए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 से 180 तो 180 से 0 हो गया, बीच की संख्या तो वही रहा, 180 0 भी रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि मान बराबर होने के बावजूद भी, और इस चीज को हम लोग सिलेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग से। एक भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो प्रूव करना आसान है। कॉस को इस पार लेते आएंगे तो मेरा कॉस इनवर्स हो जाएगा, ये एक्स जुड़ जाएगा। उधर बचा मेरा पाई माइनस थीटा। ठीक है, इस बार देखिए इस माइनस थीटा को बराबर के इस पार लेते आइए तो प्लस थीटा हो जाएगा और पाई को उधर ही रहने देते हैं। अब इस टोटल चीज को उस पार लेते जाएंगे, ये प्लस का सिंबल है इधर छिपा हुआ, तो टोटल उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कॉस इनवर्स एक्स। केवल कॉस इनवर्स को ले जाते तो कॉस एक्स होता। यदि टोटल चीज को उठा के बराबर की उस पार लेते जा रहे हैं तो केवल प्लस माइनस में हो जाता है। यदि माइनस रहता वो क्या बन जाता, प्लस। इस कॉन्सेप्ट को हम बता चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। थीटा आप किसको माने हैं, थीटा आप माने हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माने हैं
और उसका रिजल्ट आपका आ रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही चीज तो था मेरा, और यही चीज हम लोग क्या कर लिए, प्रूव भी कर लिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टीज का आप लोग स्वतः कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि आप कर दीजिए, नहीं होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, हम कॉट वाला कर दे रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होता है वो आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम लोग सेम चीज LHS से लेके चलेंगे। LHS में मेरा दिया हुआ है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो लेट हम लोग मान लेंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो माइनस एक्स को इधर ही रख रहे हैं, कॉट इनवर्स को बराबर के उस पार लेते जा रहे हैं, तो वो कॉट बन गया, इसके बगल में थीटा था तो मेरा थीटा जुट गया। अब एक्स को माइनस से फ्री करेंगे तो माइनस को इसके पास पहुंचा देते हैं, ये क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका उठेगा, वो जबरदस्त क्वेश्चन होगा। एक्स बराबर आप बोलिएगा कि कॉट माइनस थीटा हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कॉट माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा होगा, या फिर हम लोग कॉट पाई माइनस थीटा में से कॉल लेंगे। कॉट माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट 180 माइनस थीटा की वैल्यू भी माइनस कॉट थीटा होता है। तो हम लोग कॉट माइनस थीटा क्यों रिजेक्ट करते हैं, इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि साइन के केस में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ले लेते थे, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, आसानी होता था प्रूव करने में। कॉस में इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता था। सेक में इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाता था। यहाँ पे तो आप ले सकते हैं क्योंकि कॉट माइनस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा होगा, प्रूव करने में भी आसानी होगा। आप क्यों इसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। सेम चीज बात ये है, ये आपका इनपुट है, ये आपका रिजल्ट है, रेंज है। थीटा का रेंज, थीटा का रिजल्ट कहां तक जा सकता है वो कॉट इनवर्स का क्या बताएगा, रेंज बताएगा। तो थीटा का रिजल्ट हम लोग का जा सकता है, कहां तक जा सकता है, जो कि कॉट इनवर्स का रेंज होगा। तो कॉट इनवर्स का रेंज आपको पता है 0 से पाई तक होता है। ठीक है, यदि हम लोग माइनस थीटा ले लें तो क्या होगा, यदि हम लोग माइनस थीटा ले रहे हैं तो इस चीज में भी माइनस से गुना होगा। थीटा था तो 0 से पाई, माइनस थीटा तो इसके अंदर जो रेंज है उसमें भी किससे गुना होगा, माइनस से गुना। माइनस 0 लिखा है या 0 लिखा है कोई फर्क नहीं है, लेकिन पाई में से यदि माइनस से गुना कर देंगे वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, मतलब माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका रेंज होना चाहिए वो 0 से 180 होना चाहिए, लेकिन जब आप माइनस थीटा ले रहे हैं इसका रेंज 0 से माइनस 180 हो जा रहा है। तो इसलिए जब इसके रेंज में छेड़खानी हो गया, इसके रेंज आउट ऑफ रेंज हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। फिर इसको क्यों लेते हैं, इसका भी कारण ये है, यदि हम लोग पाई माइनस थीटा इसलिए लेते हैं, पाई माइनस थीटा लिखें या माइनस थीटा प्लस पाई लिखें, बात तो बराबर है, पाई माइनस थीटा प्लस पाई। तो सर्वप्रथम हम लोग को माइनस इसमें से हमको जोड़ना है, माइनस थीटा हम लोग लिख ही दिए 0 माइनस पाई, तो माइनस थीटा में से किसको ऐड करना है, पाई को ऐड करना है। तो माइनस थीटा में पाई को ऐड करेंगे, जो भी रेंज है उसमें भी किसको जोड़ना होगा, पाई को हमको जोड़ना होगा। 0 है तो 0 में किसको जोड़ेंगे, पाई को जोड़ेंगे, तो 0 प्लस पाई आपका पाई होता है। माइनस पाई है उसमें क्या जोड़ना है,
माइनस पाई में आपको क्या ऐड करना है, पाई को जोड़ना है। तो माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल, बचा क्या, 0 बचा। देखिए तो आपका रेंज जो थीटा का था वही रेंज आपका पाई माइनस थीटा बोले या थीटा प्लस पाई बोले वही रेंज रहा कि नहीं रहा। 0 से 180, 180 से 0, बात तो बराबर है, वही संख्या आएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन माइनस थीटा यदि लेते तो उसमें क्या हो जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, हो जा रहा है 180 से माइनस 180 बन जा रहा है, जबकि माइनस 180 कॉट का रेंज ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं और हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। क्लियर है। इसलिए हम लोग माइनस कॉट प्लस थीटा को लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा। क्यों लिखेंगे, इसका कारण ये है कि कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस कॉट थीटा होता है। लिख दिए। अब सेम तरह से कॉट को बराबर के इस पार लेते आए, वो मेरा कॉट इनवर्स बन गया। इसके बगल में एक्स था तो एक्स जुट गया, इधर मेरा पाई माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया। अब माइनस थीटा को बराबर के इस पार लेते आइए, वो प्लस थीटा हो गया, माइनस था तो प्लस थीटा। अब ये आपका पा है तो पा। अब इस टोटल चीज को बराबर के उस पार लेते जाइए, ये प्लस में है, बराबर के उस पार चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा था, ये पाई था, ये प्लस में इस टोटल चीज को लेते जा रहे हैं तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो गया। अब थीटा देखिए तो आप किसको माने थे, थीटा देख रहे हैं हम लोग कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को माने थे, तो थीटा की जगह पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिख दिए। ये आपका किसके बराबर हो गया, कॉट इनवर्स, ये आपका बराबर हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पूरा आप लोग का जो भी डाउट था उसको क्लियर कर दिए, क्यों हम कॉट माइनस थीटा नहीं लिए, क्यों हम कॉट पाई माइनस थीटा क्यों लिए, इसका आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।